हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक है सोशल कैपिटल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिफ्थ यूनिट एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, फिफ्थ पेपर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं इसे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। सोशल कैपिटल क्या होती है? सामाजिक पूंजी जिसे हम कहते हैं, सामाजिक पूंजी जिसका हिंदी नाम है, रेफर्स टू द नेटवर्क। ये एक तरह के नेटवर्क को रेफर करती है और रिलेशनशिप संबंध को बताती है एंड सोशल कनेक्शंस को दर्शाती है। जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, हम क्या कनेक्शन दैट इनेबल्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली। अब कैपिटल का मतलब है यहाँ पे कि हमारा जो रिलेशनशिप है एक सोसाइटी से और इंडिविजुअल से, वो क्या है, सोसाइटी और कम्युनिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए दोनों को साथ में आकर काम करना पड़ेगा। इट इज़ क्रिटिकल कंसेप्ट। ये थोड़ा क्रिटिकल जटिल कंसेप्ट है। क्रिटिकल कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी में हम देखते हैं, समाज शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में एंड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में ये देखने को मिलता है। एम्फेसाइजिंग हाउ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट कहते हैं ना हम, विश्वास, कॉपरेशन, सहयोग जो होता है बढ़ता है शेयर्ड नॉर्म्स पर। कुछ इंपॉर्टेंट मानक कंट्रीब्यूटेड होते हैं सोसाइटी में। सोशल कोहेशन देखने को मिलता है, सामाजिक समरसता की बात करता। एंड इकोनॉमिक सक्सेस, आर्थिक जो हमारी प्रगति है उस पर निर्भर करता है ये। सोशल कैपिटल हेल्प सोसाइटीज थ्राइव बाय फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन। अब सोशल कैपिटल जो है ना, वो एक सोसाइटी के अंदर ना लेकर आता है, एक समन्वय लेकर आता है, कोलैबोरेशन लेकर आता है, जिससे हम सब मिलके काम करते हैं। रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिससे हम अगर मिलकर काम करेंगे तो एक चीज़ पर कोई कॉस्ट है वो बंट जाएगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करता है। इनेबलिंग कलेक्टिव प्रॉब्लम जितने भी होते हैं वो मिलकर सॉल्व करते हैं। तो एक तरह से सोशल कैपिटल इज ऑल्सो वी कैन कॉल्ड दैट सामाजिक समरसता, सिविल एंगेजमेंट, यू कैन से दैट, राइट। नाउ अब हम देखते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सोशल कैपिटल। पहले देखेंगे। सोशल कैपिटल रेफर्स टू द वैल्यू, मूल्य ड्राइव फ्रॉम सोशल नेटवर्क, जो हमारे सोशल नेटवर्क से आते हैं, जो है ट्रस्ट, शेयर्ड नॉर्म्स, जो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट शो करते हैं, दिखाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सोशल कनेक्शंस को, हमारे सामाजिक संबंधों को, दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू अचीव कॉमन गोल, कि जिससे एक कम्युनिटी जो है इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर, एक सोसाइटी इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर अपने गोल को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है और मिलकर ही हर काम होता है। यही सोशल कैपिटल है। अब डेफिनेशंस देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पियर बोर्डियू की डेफिनेशन है 1986 में जिन्होंने दी थी। सोशल कैपिटल इज द एग्रीगेट, एक होता है ना कि बना बनाया हमारा डॉक्यूमेंट, ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज लिंक्ड टू अ नेटवर्क। ये जितने भी हमारे वास्तव में पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे संसाधन हैं, उन सबको एक जगह लिंक्ड कर देना, उन्हें संस्थागत रूप से एक आकार प्रदान करना और रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस एंड रिकॉग्नाइजेशन, उन्हें एक ढांचा तैयार करके उन्हें एक मानक स्थापित करना, रिकॉग्नाइजेशन देना कि यस दिस इज आर। ये एक डेफिनेशन है, एज इट इज कोड करनी है हमें, ठीक है। ये इन राइटर ने दी है। नेक्स्ट है रॉबर्ट पुटनैम ने दी है 2000 में, इन्होंने दी थी कि सोशल कैपिटल जो है कंसिस्ट ऑफ फीचर्स, ये कुछ फीचर्स, विशेषताएं ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप की, ऑर्गेनाइजेशन की, सच एज नेटवर्क्स, नॉर्म्स, सोशल ट्रस्ट, जो सामाजिक विश्वास है, दैट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, जो किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन को, एंड कोऑपरेशन को, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ओके, नेक्स्ट है फ्रांसिस फुकुयामा 1995 में क्या देते हैं कि सोशल कैपिटल इज़ अ सेट ऑफ इनफॉर्मल नॉर्म्स, जो हमारे ऐसे नॉर्म्स जो कि इनफॉर्मल होते हैं, जो हमारे ट्रस्ट बिल्ड से बनते हैं, ना कि कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये हमारे खुद के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, जो हम अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने लोगों के साथ ट्रस्ट दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं आप आइए हमारे साथ सहयोग कीजिए, फिर हम एक हमारे कॉमन गोल को अचीव करेंगे। तो वैसा इनफॉर्मल है ये वैल्यू शेयर्ड अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप दैट परमिट्स कॉपरेशन अमॉन्ग देम। फिर वो उन्हें अलाउ करते हैं कि जो है आप कॉपरेशन करने के लिए
परमिट करना, यानी वो फिर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है सोशल कैपिटल की? सबसे पहली है ट्रस्ट एंड रेसिप्रोसिटी, यानी सोशल कैपिटल इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। सोशल कैपिटल ऐसे नहीं है कि सब पर बन जाएगा, नहीं, बहुत इनफॉर्मल और म्यूचुअल ट्रस्ट पे बनेगा कि सामने वाले को ट्रस्ट है और हम उस पर ट्रस्ट दिखाते हैं, तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो ट्रस्ट बनता है। एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉपरेशन, और क्या चीज़ की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम अगर किसी सामने वाले को सहयोग करेंगे तो हमें भी सहयोग की उम्मीद रहती है। तो ये आपस में सलाह करके, आपस में इनफॉर्मल रिलेशन बनाकर, आपस में बात कर कर ग्रुप और इंडिविजुअल कम्युनिटी के बीच में ये बनता है। ठीक है, नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस जितने भी होते हैं ना, वो इम्प्रूव करते हैं एक्सेस ऑफ रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। नॉर्म्स एंड शेयर्ड वैल्यूज़ क्या होती है? कम्युनिटीज़ विद शेयर्ड कल्चर, कि सेम टाइप की कल्चर शेयर करना, एंड एथिकल वैल्यूज़ को और हायर सोशल कैपिटल को ये इंक्रीज करता है हमारी। कलेक्टिव एक्शन एंड कॉपरेशन हम देखते हैं कि सब मिलकर काम करते हैं, तो सोशल कैपिटल इनकरेजेस, जो सोशल कैपिटल है हमारा, जो सामाजिक पूंजी जो है हमारी समाज के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक साथ आकर डिसीजन लेते हैं। सिविक एंगेजमेंट बढ़ती है, सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मन का जो रहता है वो रखते हैं, कि बात रखते हैं। नॉन मटेरियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अनलाइक फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे मटेरियल मतलब होता है भौतिक संसाधन जो होते हैं, इनके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, विच इज़ वैल्यूएबल होता है हमारे लिए। सिर्फ फाइनेंस और ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अनलाइक फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल इज़ इंटेगेबल बट वैल्यूएबल। ये जो है एक तरह से वैल्यूएबल है हमारे लिए बहुत, राइट। टाइप्स ऑफ सोशल कैपिटल होती है, बहुत अलग अलग टाइप की होती है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल इज कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स, इन्हें 3 मेन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बॉन्डिंग सोशल कैपिटल होती है। बॉन्डिंग सोशल कैपिटल जो कि स्ट्रॉन्ग टाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बंधी हुई होती है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज निट रिलेशनशिप, जो हमारे एकदम क्लोज होते हैं उनसे हमारी ये स्ट्रॉन्ग टाइज होती है, जो टूटने का ये चांस नहीं है, बहुत कम। विद इन होमोजीनियस ग्रुप्स, लाइक हम किस में, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में ऐसे ग्रुप्स होते हैं, हमारे कजन्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो हर चीज़ पे, हर फेस्टिवल पे हमारे साथ आते हैं। एथनिक कम्युनिटीज़ होती है, वो सेम कल्चर शेयर करते हैं, हम उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो है, कहते हैं ना, हम क्लोज हैं, बहुत क्लोज नेट्स हैं। फिर रेनफोर्स ग्रुप आइडेंटिटी बट मे लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ आउटसाइडर्स, तो इसके अंदर जो है, जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसकी पहचान और ज़्यादा मजबूत बनती है, लेकिन बाहरी लोगों का ना इसमें एक्सक्लूज़न होता है, बहिष्कार कर दिया जाता है कि बाहरी लोग नहीं, सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली बहुत क्लोज नेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है बॉन्डिंग सोशल कैपिटल, जिसे स्ट्रॉन्ग टाइज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक ग्रुप, हमारे धर्म के। कास्ट एसोसिएशन, जातिवाद का रहता है। क्लोज नेट्स रूरल कम्युनिटीज़ जिसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल, जो कि वीक टाइज होते हैं, कनेक्शन होता है लेकिन वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो कनेक्शन बिटवीन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग समाज के ग्रुप के बीच में हमारा बना हुआ रहता है। फैसिलिटेटिंग नॉलेज शेयरिंग इंक्लूसिविटी, ये हमें किस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करता है? ये कहता है कि नॉलेज शेयर करते हैं हम एक दूसरे से, विच इज़ ज़रूरी नहीं कि वो हमारी रिलीजन के हों, ठीक है, इंक्लूसिविटी रहती है इसमें। इंकरेजेस सोशल मोबिलिटी को बढ़ाता है ये हमारी, एंड एक्सेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल प्रोफेशनल नेटवर्क जो हम अपने ऑफिसेज में बनाते हैं। इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में हम बनाते हैं ऐसे। फिर आता है लिंकिंग सोशल कैपिटल होता है, जिसमें हम कहते हैं वर्टिकल टाइज होती है, रिलेशनशिप ऐसा बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों के बीच में रहता है, लाइक सिटीजन गवर्नमेंट, हमारा और गवर्नमेंट का, सरकार का जो ग्रुप है वो। स्ट्रेंथन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उसमें क्या कहलाएंगे? पार्टिसिपेशन कहलाएंगे, हमारा स्ट्रेंथन होगा पार्टिसिपेशन। एंड पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस, और गवर्नेंस में भी हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा पब्लिक का, और हमारा भी गवर्नेंस में ट्रस्ट बढ़ेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देखते हैं हम कि इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं। एनजीओज भी करती है काम गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, काम साथ में मिलके भी करती हैं। सोर्सेज ऑफ सोशल कैपिटल के सोर्स क्या होते हैं, कि कहाँ से स्रोत क्या है? फैमिली है,
किनशिप नेटवर्क हैं, देख सकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट सिस्टम बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉपरेशंस। फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, पार्टिसिपेशन इन क्लब्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, धार्मिक समूह हमारे। लोकल एसोसिएशन होते हैं जो हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, जो स्ट्रेंथन करती है हमारे सामाजिक संबंधों को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं हमारे स्कूल्स में हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी फॉस्टर नेटवर्क कलेक्टिव लर्निंग सिखाती है, सभी लोगों को एक साथ कलेक्ट करके लाती है, और वहाँ पे हमें समाज में किस तरह से रहना है ये हमें शिक्षा देती है। वर्क प्लेस में हम देखते हैं नेटवर्क्स होते हैं बड़े, लेकिन हमारे रिलेशन बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं। कोलैबोरेशन अमॉन्ग कलीग्स इन्हेंसेस ट्रस्ट एंड शेयर वैल्यूज़। जो कोलैबोरेशन है वो हमारे कलीग्स को बहुत इन्हेंस करता है, हमारे कलीग्स के साथ इन्हेंस होता है ट्रस्ट, और शेयर करते हैं हम अपनी हर चीज़। तो डिजिटल एंड आउटलाइन कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ से भी हम बन जाते हैं। कभी कभी हमारे नेटवर्क जो हैं, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों के साथ भी सोशल कनेक्शन रख सकते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनती हैं, हम ऑनलाइन ग्रुप में किसी में ऐड होते हैं। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट वर्चुअल सोशल कैपिटल। और सामाजिक ये जो पूंजी है ना, ये कहीं से भी बन सकती है डिजिटलाइजेशन में। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं सामाजिक पूंजी के, जो हमारे समाज की एक वर्ड है ये, तो ठीक है कि ये इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत अच्छा है कि हमें अगर किसी से ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा अचानक से पैसों की ज़रूरत है, अगर हमारा बॉन्ड अच्छा है तो हमें इकोनॉमिक हेल्प मिल जाएगी, एड मिल जाएगी। रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अगर हम किसी अपने फ्रेंड को जानते हैं जिसका कुछ बिजनेस है तो हमें थोड़ी उसमें भी हो सकता है वो हमें बार्गेनिंग कर दे इजीली, क्योंकि हमारा सोशल कनेक्शन अच्छा है, ट्रस्ट अच्छा है। हमें लोन चाहिए तो लोन मिल जाए, तो इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन बिजनेसेस, ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूसेस लीगल एक्सपेंसेस। बाकी जो हमारे लीगल एक्सपेंसेस नहीं लगते क्योंकि ट्रस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो फैसिलिटेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमें थोड़ा सा जॉब में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है थ्रू प्रोफेशनल नेटवर्किंग। एंड इन्हेंसेस एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड इनोवेशंस थ्रू नॉलेज एक्सचेंज, और हम दूसरों से देख के आइडियाज़ भी इनोवेट कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं अगर हमारा कनेक्शन अच्छा है। सोशल बेनिफिट्स क्या हैं इसके सामाजिक लाभ? स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी कोहेशन, सामाजिक समरसता में जो कम्युनिटी है उसकी कोहेशन को बढ़ाना, म्यूचुअल एड को सपोर्ट करना, आपस में आपसी सहमत से बढ़ना। रिड्यूसेस क्राइम, इससे क्राइम ख़त्म होता है, और समाज में कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ कम होती है। बेनिफिट्स तो यही है ना कि लड़ाइयाँ नहीं होगी अगर आपका अच्छा कनेक्शन है, तो आपकी अच्छी सोशल कैपिटल है तो, ठीक है। बाय फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, इम्प्रूव्स मेंटल वेल बींग हेल्थ थ्रू इमोशनल सपोर्ट, हमें मेंटल वेल बींग हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या क्या है? इनकरेजेस सिविक पार्टिसिपेशन, इससे सिविक पार्टिसिपेशन होता है, यानी जो सिविक लोग हैं, जो जितने भी जनता है वो पार्टिसिपेट करती है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स है ये, जिससे सरकार को फ़ायदा होता है। और वोटर इंगेजमेंट बढ़ता है, हम अगर अपने किसी बहुत लोगों को जानते हैं, हम उनसे भी अपने आइडिया शेयर करते हैं, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, ये सही है। इससे क्या होता है? पॉलिटिक्स पे प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता बढ़ती है लोकतंत्र के प्रति। ट्रांसपेरेंटी, पारदर्शिता भी इंक्रीज होती है। रिड्यूसेस करप्शन, जो भ्रष्टाचार है वो कम होता है। एंड इंक्रीजिंग ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और हमारा जो है जो सरकारी संगठन है, सरकारी संस्थाएं हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट, हमारा बेनिफिट क्या होता है उनको, कि हम उन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो हमें सरकार के साथ भी जो है एक सोशल कैपिटल बना के रखना चाहिए। सोशल कैपिटल इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स में सोशल कैपिटल कैसे रोल प्ले करता है? सोशल कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शासन के अंदर। सरकार जो पार्टिसिपेशन करती है राजनीति के अंदर, एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट करता है क्रियान्वयन करना किसी भी नीतियों का। तो रोल इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है सोशल कैपिटल की? हायर सोशल कैपिटल लीड्स टू इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट एंड पॉलिटिकल इंगेजमेंट। अब जो सबसे हायर सोशल कैपिटल होती है वो लीड करती है, नेतृत्व करती है किस चीज़ का? इंक्रीज्ड वोटर, जो वोटर बढ़ाती है। डेमोक्रेसी में वोटर बढ़ना यानी सब जनता जो है मिलके पार्टिसिपेट कर रही है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? पॉलिटिकल इंगेजमेंट को, कि आज हम अपनी राजनीति के अंदर इंगेज हो रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं। कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल, जिस कंट्री का सामाजिक पूंजी अच्छी होगी, जिसकी जनता एक्टिव होगी, हैव स्टेबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे क्या है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्टेबल होगा, क्योंकि लोग भाई जागरूक हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में, जहाँ पर सोशल कैपिटल बहुत अच्छा है, वो लीड करता है इफेक्टिव गवर्नेंस को, और वहाँ फिर उसके कारण गवर्नेंस बहुत इफेक्टिव काम करती है, गवर्नेंस की जो दक्षता है वो और बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में क्या रोल प्ले करता है सोशल कैपिटल। जो गवर्नमेंट्स विद हाई ट्रस्ट, जो गवर्नमेंट्स में हम हाई ट्रस्ट दिखाते हैं, लेवल कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसी मोर इफेक्टिवली। अगर हम गवर्नमेंट में अपना अच्छा ट्रस्ट दिखाएंगे तो गवर्नमेंट बहुत इफेक्टिवली किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। अगर हम ही जो है ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, जनता ही ट्रस्ट नहीं दिखाएगी, तो गवर्नमेंट भी नई नई पॉलिसीज़ लाने से ना भयभीत हो जाएगी कि वो लेकर आए या ना आए, क्योंकि हम अपना सपोर्ट नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस पे इफेक्ट पड़ता है जनता की हर एक चीज़ का। सो हमारा सोशल कैपिटल ऐसा हो कि हम अपने अच्छे और बुरे का ख्याल रखें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। सोशल कैपिटल रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक इनफिशिएंसीज। जो सोशल कैपिटल है ना, हमारा सामाजिक पूंजी जो है, वो किस चीज़ को रिड्यूस करती है? ब्यूरोक्रेटिक इनफिशिएंसीज को, जो नौकरशाही में कार्यक्षमता पर अकार्यक्षमता जिसे कहते हैं, जो अच्छी नहीं है, उसको ख़त्म करती है। क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी पे अपनी एक आई बना के रखते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है तो हम तुरंत कहते हैं। तो एंड इनहेंस सर्विस डिलीवरी, और जनता अगर डिमांड करेगी, सोशल कैपिटल अगर मिलके हमारा ग्रुप जो है डिमांड करेगा, तो सरकार को जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ की सर्विस डिलीवरी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं कम्युनिटी पॉलिसिंग प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी के लिए, किसी भी संगठन के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं हमारे विश्वास को बिटवीन सिटीजन्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जहां कानून का इन्फोर्समेंट होता है, लॉ का। अब हम देखते हैं करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो कंट्रीज विद लो सोशल कैपिटल, जहां पर सामाजिक लोग ही भागीदारी नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, वहां पर ऑफन स्ट्रगल विद करप्शन एंड वीक इंस्टीट्यूशन, वहां का जो इंस्टीट्यूशन है वो वीक है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैव लो करप्शन। वहाँ पर लो करप्शन क्यों है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में? हमने ऊपर पढ़ा था डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग में बहुत अच्छा सिविक इंगेजमेंट है, वो पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में, ठीक है। वो सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं चलते हैं, वो खुद अपने अच्छे और बुरे का ख्याल करते हैं। तो वहाँ पे करप्शन कम है, भ्रष्टाचार कम है। लेकिन अगर जिस कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर रिलाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर रिलाई करते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं एकदम, तो वहाँ का क्या होगा? करप्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने हर चीज़ अपनी जिम्मेदारियां एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो हमारा ये राइट है कि हम हर चीज़ में इंगेजमेंट करें, हर चीज़ में अपना सही और गलत का व्याख्यान दें। तो चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल, क्या चैलेंजेस हैं? तो डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, बहुत इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं सोशल कैपिटल के, लेकिन इसके स्टिल भी बहुत ज़्यादा जो है लिमिटेशंस है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं? एक्सक्लूजनरी सोशल कैपिटल, इसका मतलब एक्सक्लूसिविटी ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कहीं कहीं पे। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो लोग अपने साथ किन की रखेंगे? जो उनके ही सेम कैटेगरी के लोग हैं, ना कि ऐसा नहीं है कि कोई अमीर सोशल ग्रुप है वो गरीब सोशल ग्रुप से बहुत अच्छा कनेक्शन रखेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो एक सोशल ग्रुप जो है ना, वो चाहता है कि मेरा अगर किसी के साथ अच्छा ग्रुप बने तो मेरे ही ओहदे के लोगों के साथ बने, ठीक है, मेरा ही ऑरा जो है मेंटेन रहे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सोशल कैपिटल कैन लीड टू नेपोटिज्म। और मान लीजिए किसी सोशल ग्रुप को किसी को हेल्प करनी है बिजनेस में, तो वो नेपोटिज्म देखेगा कि मैं अपने परिवार के लोगों को ही ट्रस्ट करूं। उसका ट्रस्ट हर किसी पे बिल्ड नहीं हो सकता। तो ये नेपोटिज्म हो गया, भाई भतीजावाद। एक्सक्लूजन ऑफ आउटसाइडर, बाहर के जो आने वाले लोग हैं ना, उनको पहले ही निकाल कर बहिष्कृत कर दिया जाएगा कि आप तो जाइए यहाँ से, ऐसा। एग्जाम्पल देखते हैं माफिया नेटवर्क्स, हम देख सकते हैं वो अपनी कैटेगरी के लोगों को, कास्ट बेस्ड है, सिर्फ अपने अपने जो माफिया होते हैं ना बड़े बड़े, हम देखते हैं वो अपनी अपनी जाति के लोगों के ही तक सीमित रहते हैं, दूसरों को तो इन्वॉल्व भी नहीं करते वो। तो डिक्लाइन ऑफ सोशल कैपिटल्स, पुटनैम्स थ्योरी हम यहाँ पर देखेंगे कि आज जो है ना सोशल कैपिटल का डिक्लाइन, पतन देखने को मिलता है। रॉबर्ट पुटनैम जो है 2000 में बताते हैं, आर्ग्यूड दैट सोशल कैपिटल इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू, क्यों आज पतन हो रहा है सोशल कैपिटल का, कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है, रिड्यूसिंग कम्युनिटी इंटरेक्शन। अब जो है कम्युनिटी आपस में इंटरेक्शन करना बंद कर चुकी है। सोशल कैपिटल तो बन ही नहीं सकता क्योंकि आज हम लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो एक्सेसिव रिलायंस ऑन डिजिटल कम्युनिकेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि हम बस नॉर्मली डिजिटल सबसे मिल लें
और ना हम किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाना पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत रियलिटी है कि हम आज ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन और डिजिटल कम्युनिकेशन की ओर भाग रहे हैं, ना कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से कोई फैमिली फंक्शन अटेंड ना करना पड़ जाए, और ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी आज यही हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को वर्चुअली करना चाहते हैं, ठीक है। वीक कर रहा है ये हमारे कम्युनिकेशन को। फिर मिसयूज़ ऑफ सोशल कैपिटल होता जा रहा है। सोशल कैपिटल कैन बी मैनिपुलेटेड। लोग एक दूसरे के ग्रुप को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। इससे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। मान लीजिए हमारा एक जाति के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन उस जाति के ऊपर इस तरह से ज़्यादा ही डोमिनेटेड प्रोपेगेंडा चलाना, फिर हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। तो इससे हमारा बैलेंस इम्बैलेंसेस हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ये काम करती है, यूजिंग रिलीजियस और एथनिक डिविजन्स लेकर आती है। सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए वो इस तरह से धर्म का इस्तेमाल करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा एथनिक जो हमारे ट्रेडिशंस मॉरल्स पे उनको हार्म हिंडर करती है। सोशल कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम देखते हैं। सोशल कैपिटल इज़ अ क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सोशल कैपिटल है वो बहुत क्रूशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आर्थिक विकास के लिए, एज इट फॉस्टर ट्रस्ट, कॉपरेशन एंड इनोवेशंस लेकर आता है। रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं कि आज जो आर्थिक विकास में क्या रोल प्ले किया है। तो कंट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग कैपिटल एक्सपीरियंस हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। जहाँ अच्छा सोशल कैपिटल है वहाँ आज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स वर्क देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, जापान्स इंडस्ट्रियल सक्सेस इज लिंक्ड टू हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। जापान आज इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोगों में जो पार्टीज़ हैं उनका जो कोऑपरेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। माइक्रो फाइनेंस एंड सोशल कैपिटल क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक ग्रामीण बैंक जो होते हैं बांग्लादेश में रिलाई ऑन सोशल कैपिटल टू इंश्योर लोन एंड रीपेमेंट्स। छोटे छोटे जो बैंक्स होते हैं वो किस चीज़ पर रिलाई करते हैं? सोशल कैपिटल पर रिलाई करते हैं, उन्हें लोन मिल जाता है। एंड ट्रस्ट विद इन बोरोवर्स ग्रुप रिड्यूसेस डिफ़ॉल्ट रेट्स। और अगर हमारा बोरोवर्स में जो उधार लेते हैं उन पर ट्रस्ट बना हुआ है तो ये चीज़ किस चीज़ को ग्रुप्स पर हम ट्रस्ट करते हैं तो हम उन्हें लोन दे सकते हैं, ना कि कोई भी तरीके से डिफ़ॉल्ट रेट्स की बात नहीं आती है यहाँ पर। हम एक ग्रामीण बैंकों में एक दूसरे पर ट्रस्ट बना हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, CSR। Businesses with strong social capital engage in ethnic practice and gain customer loyalty। आज अगर बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका लोगों के साथ संबंध अच्छा है, तो उससे क्या होगा? उसकी प्रैक्टिस जो है कस्टमर उसके प्रति लॉयल हो जाएंगे, वफादार हो जाएंगे, ठीक है। और वो कस्टमर्स के प्रति बिजनेस जो है लॉयल हो जाएगा। उसके कस्टमर फिर उसी से सामान बोरो करेंगे, बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनीज लाइक गूगल हम देख सकते हैं आज, टेस्ला बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक ट्रस्ट। और ये इतनी फेमस क्यों है ये? क्योंकि भाई इन पे इस कंपनी पे जो है गूगल एंड टेस्ला पर कौन कर रहा है, विश्वास कर रहा है? हम कर रहे हैं, जनता कर रही है। इससे सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सतत इनकी जो प्रैक्टिस है वो चलती जाएगी। कंक्लूजन देखते हैं इस वीडियो का। सोशल कैपिटल जो है सामाजिक पूंजी इज़ एन एसेंशियल एसेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट संपत्ति है हमारे लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, व्यक्तियों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और राष्ट्र के लिए भी। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, यानी आर्थिक विकास को। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत करती है। इनहेंस सोशल वेलबींग, सामाजिक लोगों की वेलबींग को मजबूत करती है। एंड हाउएवर इट्स मिसयूज, लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत देखने को मिलता है, डिक्लाइन हुआ है इसके कारण। एक्सक्लूसिविटी, लोगों का पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिलता है। वीकेंड गवर्नेंस इससे भी हो सकती है। स्ट्रेंथनिंग सोशल कैपिटल थ्रू एजुकेशन, लेकिन इसे मजबूत किया जा सकता है जब शिक्षा को अच्छा कर दिया जाए, सिविल पार्टिसिपेशन बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज़ इज़ टू की बिल्डिंग प्रॉस्परस एंड जस्ट सोसाइटी की बात की जाए। अंडरस्टैंडिंग एंड नर्चरिंग सोशल कैपिटल इज़ अ क्रूशियल इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ज़रूरी है कि हम अपने जो सोशल कैपिटल को और मजबूत करें, नर्चर करें, उसे और फैलाएं। वेयर ट्रस्ट एंड कॉपरेशन आर एसेंशियल, ज़रूरी है विश्वास जीतना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब सब मिलकर काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।